बाबा का बलात्कार कांड। 15 साल बाद मिला इंसाफ। गुरमीत राम रहीम रेप का दोषी। कोर्ट के फैसले पर राम रहीम के गुंडों का कोहराम। शैतान बाबा के गुंडों ने जलाया शहर। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने जान पर खेल कर की रिपोर्टिंग। और जो आंसू गैस छोड़ी जा रही है वो आंसू गैस हमें ही हमारी तरफ हवा का भाव होने के कारण हमारी तरफ ही आ रही है। पुलिस पीछे भाग रही है। देखिए पत्थरों के बीच में, पथराव के बीच में देखिए क्या है। सारे चैनल्स की ओबी बैन इन्होंने तोड़ दी है, गैस छोड़ दी गई है और यहाँ से हमें अब भागना पड़ेगा क्योंकि समर्थक उग्र हो गए हैं। इस वक्त मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में। देख सकते हैं कि यहाँ पर घायलों को लाया जा रहा है। सबसे बड़े कांड की पूरी कहानी। 15 साल पहले बलात्कार की जिस कहानी ने हर किसी को चौंका दिया था, 15 साल बाद उसी साध्वी बलात्कार कांड में अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने गुरमीत राम रहीम को बलात्कार का दोषी पाया है। कोर्ट ने राम रहीम के गुनाहों पर अपनी मुहर लगा दी है और इसी बात से बौखलाए उनके गुंडों ने जो तांडव किया है, उनकी तस्वीरों ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। गुरमीत राम रहीम सिंह, वो बाबा जो साध्वी बलात्कार कांड में 15 सालों से बचने की कोशिश कर रहा था। 15 सालों से वो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 25 अगस्त को पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में उसके गुनाहों का हिसाब हो ही गया। कोर्ट ने राम रहीम को बलात्कार का दोषी करार दिया और फिर जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके गुंडे बेकाबू हो गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने बलात्कार का दोषी माना और तब ये खबर सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज ने बताई थी। और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने फैसला पढ़कर पूरा किया, आदेश सुना दिया है। अब सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी बनती है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी करार दिए गए हैं और 28 तारीख को अगली पेशी यानी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर जो बहस होगी, सजा कितनी देनी है, उसके लिए अगली तारीख 28 मुकर्रर की गई है। कोर्ट रूम के अंदर से एबीपी न्यूज के सूत्रों ने यह खबर दी है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दोषी करार दिया गया है और 28 तारीख को अगली पेशी मुकर्रर की गई है उनकी। यानी अब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को हिरासत में लिया जाएगा और उनको जेल में रखा जाएगा। अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या होगा अंकित अब आगे? यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। जैसे ही आरोपी को दोषी करार दिया जाता है, तुरंत उसको जो कस्टडी में लिया जाता है और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि कोर्ट रूम को खाली करवा दिया गया था, जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे निर्देश दिया गया है कि उनको जो कस्टडी में लिया जाए, आरोपी को कस्टडी में लिया जाए और उनको जो अब कौन सी जेल में भेजा जाएगा ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। पुलिस ने जब साध्वी बलात्कार कांड के दोषी राम रहीम को गिरफ्तार किया तो ये खबर भी आप तक सबसे पहले हमने ही पहुंचाई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राम रहीम को पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जाने की तैयारी कर रही थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बलात्कारी बाबा राम रहीम कितना गुमसुम खड़ा है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख अभी भी कोर्ट परिसर के बाहर पार्किंग में उसी तरह स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और उनके बारे में कहां उनको लेकर जाना है, कहां उनके समर्थक हैं, अंबाला जेल कैसे पहुंचाना है, इस चीज पर सेना और डीजीपी के बीच में बातचीत चल रही है। हो सकता है उनका ठिकाना एक बार फिर हालात को देखते हुए बदला जा सके, लेकिन माना यही जा रहा है कि उन्हें एमडीसी में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में जो कमिश्नर ऑफिस है वहां पर ले जाकर उनका मेडिकल करवाया जाए। फिलहाल उनके काफिले के आगे पीछे जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि सेना की गाड़ियां लग चुकी हैं, सेना के पूरे सुरक्षा बंदोबस्त में जाएंगे। तो ताजा अपडेट यह है कि फैसला आने के बाद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को कस्टडी में लिया गया, पुलिस हिरासत में लिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत साध्वी बलात्कार कांड के दोषी राम रहीम की सजा का ऐलान 28 अगस्त को करेगी, लेकिन ये खबर जब राम रहीम के गुंडों तक पहुंची तो सारे शहर में हाहाकार मच गया। पंचकुला में 2 दिनों से अड्डा जमा कर बैठे राम रहीम के गुंडे कोर्ट के फैसले के फौरन बाद ही बेकाबू हो गए और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें भी सबसे पहले आप तक हमने ही पहुंचाई। पीछे खदेड़ा जा रहा है, कोर्ट की तरफ बढ़ रही है ये भीड़ कोर्ट की तरफ बढ़ रही है। शहर जला रहे थे राम रहीम के गुंडे। ये है पंचकुला, आखिरकार इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है वो देखिए। एबीपी न्यूज संवाददाताओं ने जान पर खेल कर की रिपोर्टिंग। पंचकुला में भीड़ हिंसक हो गई है और इस वक्त आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच में किस तरह से पथराव हो रहा है। इस वक्त मौजूद सिविल हॉस्पिटल में देख सकते हैं कि जो घायल है उसको ये पैलेट गन के संभवतः निशान है। पैलेट गन के निशान इससे पहले हमने देखे थे कि कश्मीर में होते थे। ये सड़क डेरा सच्चा सौदा की तरफ जाती है। एडिशनल फोर्सेस देख सकते हैं आप कि उधर की तरफ दौड़ रही हैं और इसकी वजह यही है कि डेरा सच्चा सौदा से जो आग का धुआं है इस रूट पर वो उठता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़े कांड की पूरी कहानी। अदालत के फैसले के बाद साध्वी बलात्कार कांड के दोषी राम रहीम को हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल ले जाया गया है, लेकिन इसी बीच उनके गुंडों ने जो कोहराम मचाया उसके हर सच को दिखाने के लिए आपके चैनल एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की है। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने कैसे दिखाया सबसे बड़े कांड का हर सच, अब आप यह भी देख लीजिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला कोर्ट कैंपस के बाहर से, जहां जबरदस्त आगजनी हिंसा हुई है। देखिए दोबारा बुलाया जा रहा है। ये देखिए गोली, अब फायरिंग हुई है और देखिए किस तरह से मारे जा रहे हैं। ये देखिए जमीन में मार, अटैक कहा जा रहा है। पंचकुला में आगजनी और हिंसा की तस्वीर आप देख रहे हैं सीधी पंचकुला में सेक्टर 5 और 6 के सामने। ये मेरे सामने भारतीय जीवन बीमा निगम की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल यहां चल रहे हैं। ये देखिए यहां मोटरसाइकिल छुपा के रखा गया था और महिलाओं की हिम्मत देखिए, महिलाओं की हिम्मत देखिए, महिलाओं की हिम्मत देखिए। जिस तरह की सड़क नजर आती है देखिए सब गाड़ियां जली हुई हैं। एक एक तस्वीर देखिए, लोग फिर ताड़ियां मारकर आग लगाकर पत्थर फेंक रहे हैं। देखिए ये है पंचकुला, आखिरकार इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है वो देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों के हौसले देखिए। अब पुलिस भाग खड़ी हुई, इन्होंने पथराव कर दिया, भगा दी पुलिस सारी। पुलिस भाग रही है, डेरा समर्थक भगा रहे हैं। अदालत का जैसे ही आदेश आया उसके बाद राम रहीम के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सेक्टर 5 में हैं और ये देखिए जो टीवी चैनल्स की ओबी वैन है उनको तोड़ रहे हैं समर्थक। ये देखिए किस तरीके से जो समर्थक हैं 2 ओबी वैन तोड़ चुके हैं और देखिए शीशा तोड़ दिया है इस एनडीटीवी की ये ओबी वैन है। ये देखिए ये उग्र हो चुके हैं, ये सभी उग्र हो चुके हैं और अब ये आगे की तरफ आ रहे हैं, कुछ हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ शरारती भी हैं जो कि तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी हाँ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, भीड़ को भगाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये देखिए भीड़ लेकिन भागने को तैयार नहीं है। देखिए ये वो लड़के हैं जिनके हाथ में डंडे हैं। एक और गाड़ी में तोड़फोड़ आगे इस तरफ देखिए, एक और गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है, उस गाड़ी को पलट दिया है। एक और
गाड़ी में आग लगाई गई है। आप अगर कैमरामैन राजेश आपको दिखाएंगे, अगर तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें आग की साफ नजर आ रही हैं। इतनी दूर से तकरीबन मैं 1.5 किलोमीटर दूर हूं और यहां से धुएं का गुबार और जो आग की तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबी वैन्स हैं जो उनको आग लगा दी गई है। एबीपी न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट अमित शर्मा को भी बस से छलांग लगानी पड़ी और उनके चोट भी आई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम मीडिया वैन्स हैं जिनको आग लगाई गई है। आप देख सकते हैं पुलिस के ऊपर पथराव शुरू हो गया है और यहां से भागना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक और टीयर गैस का गोला छोड़ा है। पीछे 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 भागो, पीछे। समर्थक सारे के सारे उग्र हो गए हैं। पीछे पीछे ये देखिए। पंचकुला के 2 घंटे जलने के बाद इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में खड़े हैं, जहां एक के बाद एक एम्बुलेंस आती जा रही है। पता चल रहा है कि देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्लैक बैग वाले आदमी पे कैमरा मारे। वो एक डेरा प्रेमी है जो अभी भी शरारत करने के लिए यहाँ पे आया था। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये डंडे उठाए, लोगों को दिखाएं कैसे ये लोग डेरा प्रेमियों को यहाँ से जोड़ रहे हैं। ये स्थिति काबू से बाहर जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ ये लोग जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी इसको। साध्वी बलात्कार कांड में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह के गुंडों ने ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा पंचकुला जल उठा। और यह कहानी सिर्फ पंचकुला की नहीं है। पंचकुला के अलावा सिरसा, भिवानी, पंजाब, यूपी और दिल्ली में भी हिंसा की खबरें हैं। कहीं दफ्तर जले तो कहीं दुकान, कहीं गाड़ियों में आग लगाई गई तो कहीं किसी का घर ही आग के हवाले कर दिया गया। बलात्कारी बाबा राम रहीम के गुंडों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो तांडव किया है उसने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क पर बिखरे तबाही के निशान, धू धू कर जलती हुई गाड़ियां, मीडिया के जलते हुए ओबी वैन और अस्पतालों में घायलों की भीड़। बलात्कारी बाबा राम रहीम के गुंडों के कहर के बाद अब पंचकुला सिसक रहा है। पूरे शहर में जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान ही दिखते हैं। राम रहीम के गुंडों के तांडव ने एक खूबसूरत शहर को कैसे बर्बाद कर दिया, अब आप ये भी देख लीजिए। पंचकुला जलने के बाद फ्लैग मार्च हो रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सीआरपीएफ की गाड़ियां, पूरा कानवाय आ रहा है उस रिहायशी इलाके से जहां पर उपद्रव मचाकर डेरा समर्थक निकले हैं। ये पूरा काफिला अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां डेरा के कुछ समर्थक सेक्टर 15 में जमा हुए हैं। लेकिन इन तमाम इंतजामों की पोल खुल गई। आज पोल इसलिए खुल गई कि लोगों ने, यही जगह थी, यही वो ग्राउंड जीरो था जहां से जमकर पत्थर भांजे, पुलिस पर लाठियां भांजी, पुलिस भागी। यहां से पुलिस आ रही थी और इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं इस तरफ डेरा समर्थक थे। अब आपको समझाते हैं कि हुआ क्या। जैसे ही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ फैसला आया, उनको दोषी करार दिया गया, यहां सारी कवरेज कर रही इन गाड़ियों को सबसे पहले उपद्रव भीड़ ने आग लगाई और यहां पुलिस की फायर ब्रिगेड और बाकी इंतजाम लगे हुए थे। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी जिसको बाद में आग लगा दी गई। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी हालात को नियंत्रण में करने के लिए यहां आई थी, लेकिन ये खुद ही अपने हाल से बेहाल हो गई। LIC की बिल्डिंग है, इधर हैफेड की बिल्डिंग है, ये पेड़ों के पीछे दोनों तरफ दफ्तर ही दफ्तर है, केवल आगे पार्किंग की जगह है। पुलिस और अर्धसैनिक बल यहां से पीछे भागते रहे और लोग इधर, ये रेलिंग जो आप टूटी हुई देख रहे हैं, यहां से हमला करके रिहायशी इलाकों की तरफ भागते रहे। बार बार लोग पत्थर लेकर आते, पुलिस को खदेड़ते और भाग जाते। ये गाड़ियां अब जो जली हुई हैं, इनके हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हीं से तेल निकालकर इनको आग लगाई गई।
ये देखिए, ये न्यूज चैनलों की ओबी वैन्स हैं जो यहाँ पर कवरेज के लिए खड़ी थी। कल रात से यहाँ पर इन ओबी वैन्स के आसपास के इलाके में सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, समर्थक भगत बैठे हुए थे। ये दूसरी ओबी वैन है जो जलने के बाद इसका आग तो बुझा दी गई है, लेकिन इसमें कुछ बचा नहीं है। ये टीवी क्रू की एक गाड़ी है और उसके पीछे फिर एक और ओबी वैन है। ये 3 ओबी वैन यहाँ जलाई गई हैं और ये इलाका जहाँ पर आप ये पत्ते, ईंट, पत्थर, दीवार देख रहे हैं, यहीं के इन ईंट, पत्थर, दीवारों को उठाकर लोगों ने इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये पार्क था, ये पार्किंग थी जिस पार्किंग के पास लोग बैठे हुए थे। कि वो समर्थक है जो पंचकुला में मौजूद थे और अब रात को निकले हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं। आप कहाँ से आए थे और इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? अब आप, मैं आपसे जानना चाहूंगा कहाँ से आए थे, नॉर्मली बता दीजिए जो भी हुआ था, कहाँ पे थे, अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपसे जानना चाहूंगा कहाँ पे थे, कहाँ से? कोई भी बात करने को तैयार नहीं है इस वक्त कैमरे पर, लेकिन काफ़ी ये समर्थक हैं जो अनुयायी हैं जो पंचकुला में ही मौजूद थे और अब जब स्थिति थोड़ी कंट्रोल हो गई है उसके बाद ये निकल रहे हैं। महिलाएं भी इसमें मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं और ये सब अब पंचकुला से बाहर की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने इंतज़ार किया कि जब कुछ कंट्रोल में होगा उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ये लोग मौजूद हैं और अब पंचकुला से ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। पंचकुला में बलात्कार के दोषी राम रहीम के गुंडों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐसा तांडव मचाया कि पुलिस वाले भी एक पल के लिए बेबस नजर आए। बेकाबू गुंडे सारे शहर को जलाने पर आमादा थे और फिर उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। अब तक की खबरों के मुताबिक इस हिंसा में तकरीबन 30 लोग मारे गए हैं और ऐसी आशंका है कि ये तादाद और भी बढ़ सकती है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है। पंचकुला के साथ ही सिरसा, भिवानी, पंजाब, यूपी और दिल्ली में भी हिंसा की खबरें हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा राम रहीम के गुंडों का यह तांडव आखिर कब खत्म होगा। सनसनी की नजर इस मामले पर बनी रहेगी और अब देखना यह है कि अदालत रेप के दोषी राम रहीम को 28 अगस्त के दिन क्या सजा सुनाती है। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।